पुलिस हरकत में आई और इसकी जांच में जुट गई। पश्चिम एशिया के देश ओमान में वहां की सरकार के खिलाफ लोग फिर से बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। वहां की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी से लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है, जिसके बाद उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सड़कों पर उतरकर रोजगार की मांग करने लगे। सुहार शहर की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने काफी हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इसकी वजह से पूरे इलाके में धुआं छा गया। पुलिस की इस कार्रवाई से सड़कों पर उतरे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। पुलिस के एक्शन के बाद भी रास्तों पर उपद्रव मचा रहा और लोग शांत नहीं हुए और वहीं डटे रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की तैयारियों पर राज्य के कई जिलों का दौरा किया। वहां बीते कई दिनों से मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे जारी। इस बार देवरिया और कुशीनगर जिले के दौरे के लिए न्यूज 18 की टीम भी मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर में सवार हुई और न्यूज 18 की टीम ने कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में यूपी सरकार की तैयारियों को बारीकी से देखा। जैसे ही मुख्यमंत्री देवरिया पहुंचे तो बिना वक्त गंवाए वो सीधे वहां के सरकारी अस्पताल रवाना हो गए। अस्पताल में सबसे पहले उन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई पर वहां के डॉक्टरों से जानकारी ली। सीएम योगी देवरिया के जिला अस्पताल में पहुंचे हैं, जहां वो ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके साथ सरकार के विधायक और मंत्री मौजूद हैं। ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने के बाद योगी आदित्यनाथ अस्पताल के अंदर गए। वहां काम में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों से भी सीएम ने बात की। साथ ही कोविड सेंटर में मरीजों को दी जाने वाली सारी सुविधाओं की जानकारी भी ली। उत्तर प्रदेश आने वाले 1-2 महीने के अंदर ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद मुख्यमंत्री ने इलाके के जनप्रतिनिधियों से बात की और उन्हें कोरोना से लड़ने का मंत्र दिया। हर एक का प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कोरोना पर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस बैठक में भी सीएम ने कोरोना से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के संभल से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां दो पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही वहां इस तरह के मामले नहीं थम रहे। एक हफ्ते के अंदर ये वहां 7वीं घटना है। दोनों गुटों के बीच हुई इस हिंसक झड़प का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसमें दोनों तरफ से लोग एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आए। सामने आए वीडियो में वो ईंट और पत्थरों से एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दिए। यही नहीं, इस विवाद के बीच वहां गोलियां चलने की आवाज भी सुनाई दी। इस दौरान कई लोग हाथों में डंडे पकड़े भी दिखाई दिए और एक दूसरे को ललकारते हुए भी सुने गए। काफी देर तक वहां ये बवाल होता रहा, जिसमें सड़क पर ईंट और पत्थरों का ढेर लग गया। इस खूनी झड़प में दोनों गुट के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां लंबे वक्त बाद शराब की दुकान खुलने पर कुछ लोगों ने दुकान के बाहर ही पूजा शुरू कर दी। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद वहां शराब की ज्यादातर दुकानों पर लोगों की जबरदस्त भीड़ जुट गई। लेकिन भीड़ के बीच सबसे दिलचस्प तस्वीर रायपुर के गंज इलाके से सामने आई। वहां शराब खरीदने के बाद एक शख्स ने एक नारियल पर कुछ अगरबत्तियां लगाई और शराब मिलने की खुशी में भगवान का शुक्रिया अदा किया। इतने लंबे वक्त बाद उसके लिए शराब का मिलना मन की मुराद पूरी होने जैसा हो गया। उस दुकान के बाहर ऐसा करने वाला वो अकेला नहीं था। उसके साथ कुछ और लोगों ने भी शराब मिलने पर भगवान को हाथ जोड़ते हुए खुशी जताई। छत्तीसगढ़ के बाकी इलाकों में भी शराब की दुकानों के बाहर जबरदस्त भीड़ देखी गई। एक दुकान के बाहर तो कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी नजर आई। वहां ज्यादातर लोग अपनी मोटरसाइकिलों में शराब लेने पहुंचे थे। उनकी मोटरसाइकिलें भी सड़क के दोनों ओर कई किलोमीटर की दूरी तक खड़ी दिखी। हालांकि वहां शराब खरीदते वक्त लोग इतने बेसब्र हो गए कि उन्होंने एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने का ध्यान तक नहीं रखा। शराब खरीदने की ऐसी ही होड़ राज्य की कई शराब की दुकानों पर देखी गई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल ने एक बम को डिफ्यूज किया। सुरक्षा बल को ये कुंजार इलाके में मिला था, जिसके बाद सुरक्षा बल ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और एक खेत में ले जाकर उसे डिफ्यूज कर दिया। तस्वीरें हम आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब सुरक्षा बल ने इस बम को डिफ्यूज किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ये बम में डिफ्यूज किया गया और ये कुंजार इलाके में मिला था, जिसके बाद सुरक्षा बल उसे ने अपने कब्जे में ले लिया और एक खेत में ले जाकर इस बम को डिफ्यूज कर दिया गया।
व्हाट्सएप ने भारत सरकार